तो हेलो फ्रेंड, हम पढ़ेंगे आज डीएनए और आरएनए में अंतर। ये हमको पता है अच्छी तरह से। बोर्ड के परीक्षा में 12वीं क्लास में हमेशा पूछता है। 12वीं क्लास में हमेशा ये आता है। जैसे देख लीजिए, अभी अपना पेपर चालू रहेगा 24 तारीख से, 24 फरवरी से। ध्यान में रहे, डीएनए और आरएनए में अंतर पूछता है। हम चालू करते हैं। देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है। डीएनए डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जहां जहां एसिड है, एसिड, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, इंग्लिश में जहां जहां एसिड है वहां हिंदी में अम्ल हो जा रहा है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में समझाते हुए चलते हैं। देखिए, इधर न्यूक्लिक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसमें डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत सटीक बता रहा हूं। देखिए, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ये डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें अंतर समझते हैं, इस दोनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। अंतर चलते हैं। डीएनए दो पाली में न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। डीएनए दो पाली में न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब देखिए, आरएनए में सेम, आरएनए में एक पाली होता है। अभी देखिए, डीएनए में दो पाली हो रहा है, डीएनए में दो पाली हो रहा है, वही आरएनए में एक पाली हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, डीएनए में डीऑक्सोराइबोज शुगर पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सोराइबोज शुगर पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आरएनए में राइबोज शुगर पाई नहीं जाती है, ठीक है। अब आरएनए में राइबोज शुगर नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, डीएनए में इसमें नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। ये दो देख रहे हैं, AgACT देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए, AgCT पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? AgCT का मतलब क्या है? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, थाइमिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें थाइमिन पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे दिखा, देखिए, इसमें नाइट्रोजन क्षारिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें एक बढ़ जाता है, जैसे AgCU होता है। इसका मतलब क्या होगा? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इधर यूरेसिल हो जाता है। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल हो जाता है, ठीक है। यहां देखते हैं, डीएनए में यह आनुवांशिकता होता है। डीएनए जो होता है आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। अब देखिए, एक बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, तो क्या है, उसको मालूम नहीं रहता है कि कैसे होगा कैसे नहीं। अब कैसे मालूम रहेगा? कैसे आप लोग देखते हैं, बच्चा का जो पेट में रहता है उसका 5 उंगली कैसे हो जाता है, कैसे मालूम रहता है? ये सब डीएनए और आरएनए के हिसाब से होता है। कैसे मालूम चलेगा? 5 ही उंगली होना चाहिए। कभी कभी देखते हैं डीएनए में कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ
वो उसमें आनुवांशिकता से मतलब पीढ़ी में चेंजिंग आ जाता है। क्यों आता है? जैसे मान लीजिए कि अगर जो एक देखिए किसी में डीएनए में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ ना, डीएनए में थोड़ा भी परिवर्तन होता है ना, तो किसी का उंगली 6 उंगली हो जाता है, किसी का यहाँ आंख हो जाता है, मतलब इधर नहीं होता है, किसी का पूंछ हो जाता है, किसी का कुछ भी हो जाएगा। ये सब डीएनए की वजह से होता है। सीधा अगर कहीं भी सवाल आता है डीएनए, तो उसमें देखते हैं जहां भी लिखेगा आनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है? डीएनए में आनुवांशिक होता है, डीएनए में आनुवांशिक होता है। अब देखिए ठीक उल्टा डीएनए में जैसे होता है, इसमें ठीक उल्टा देखेंगे आरएनए में क्या हो रहा है? ये आनुवांशिक नहीं होता है। आरएनए में आनुवांशिक नहीं है। आरएनए और डीएनए में आनुवांशिक होता है और आरएनए में आनुवांशिक नहीं होता है, ठीक है। इसे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ आनुवांशिक नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं, यह केवल केंद्र और प्लास्टिड में पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। यह केंद्रक और प्लास्टिड में पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए आरएनए में क्या लिखा है? आरएनए में न्यूक्लियोटाइड, यह राइबोसोम, ये पाया जाता है। अब देखिए इसमें प्लास्टिड में पाया जाता है, डीएनए में केंद्रक और प्लास्टिड में पाया जाता है, ठीक है। इधर आरएनए में राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। अब हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। डीएनए और आरएनए में अंतर आता है, पूछने के लिए लिखता है, डीएनए और आरएनए में पूछता है, तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। डीएनए और आरएनए के बारे में अच्छी तरह से चर्चा कर दिया गया है, डीएनए और आरएनए। इसको हम द्विकुंडली और डबल हेलिक्स के माध्यम से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही आरएनए और डीएनए के बारे में समझते हैं, ठीक है।